कामद भे गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से कामदगिरि पर्वत सभी पापों को नष्ट करने वाला बन गया है, जिसके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। वानर सेना चित्रकूट के सभी दर्शकों का स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी बताएंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से वनवास के लिए निकलते हैं और गंगा नदी को पार करके प्रयागराज पहुंचते हैं, तो वो वहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं। भरद्वाज आश्रम पहुंचकर प्रभु श्री राम जी भरद्वाज मुनि से पूछते हैं कि उनको अपने वनवास के लिए कौन सी जगह जानी चाहिए। तो भरद्वाज मुनि उनको कहते हैं कि आपको चित्रकूट जाकर वाल्मीकि जी से मिलना चाहिए, वहाँ आपको वह उचित सलाह देंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ से निकल करके चित्रकूट से 40 किलोमीटर पहले वाल्मीकि आश्रम पहुँचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात वाल्मीकि जी से होती है। वाल्मीकि जी उनकी सेवा सत्कार करने के बाद उनको सलाह देते हैं कि उन्हें चित्रकूट में निवास करना चाहिए। चित्रकूट एक बहुत ही सुंदर और स्वच्छ जगह है और उनको वहाँ अपने वन का समय काटना चाहिए। वाल्मीकि मुनि जी कहते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। अर्थात हे राम, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करें, वहां आपका सब प्रकार से कल्याण होगा। इस तरह से वाल्मीकि मुनि जी ने चित्रकूट के बारे में और कहा है कि शैलु सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। अर्थात वह पर्वत सुहावना है और वन भी सुंदर है, जहाँ हाथी, शेर, हिरण और पक्षियों का विहार है। इस तरह से वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करने के उपरांत हम लोग करही के आगे बेड़ी पुलिया पहुंचते हैं, जहां से राम घाट की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। राम घाट पहुंच करके हम मां मंदाकिनी के दर्शन करते हैं और उनकी आरती में शामिल होते हैं। प्रभु श्री राम जी को मंदाकिनी के बारे में ऋषि बताते हुए कहते हैं, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरिसवर सिर समेत दो भाई। अर्थात तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुनि ने मंदाकिनी नदी की सभी तरह की विशेषताएं प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताया, जिससे प्रसन्न होकर के या जिसको सुन करके रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी आकर के मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी की वर्णन करते हुए तुलसीदास लिखते हैं, सुर सरि धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अर्थात जो ये मंदाकिनी नामक गंगा की धारा है, सब पापों को नष्ट करने वाली है। इस तरह से जितनी भी विशेषताएं हो सकती थी, मुनि ने प्रभु श्री राम जी के सामने चित्रकूट के बारे में रखी और उनको चित्रकूट में रहने के लिए राजी कर लिया। इस तरह से हम लोग गंगा आरती में शामिल होते हैं। भक्तों का हुजूम आपको यहाँ हर वर्ष, हर समय, हर सीजन में दिखाई देगा। भक्तों का तांता लगा रहता है। जितने भी भक्त हैं वो किसी भी सीजन में चित्रकूट आकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर सकते हैं और कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा कर सकते हैं।
कहते हैं, जा पर विपदा परत है वह आवत यह देश। अर्थात जिस व्यक्ति पर भी विपत्ति आती है वह चित्रकूट की धरा पे आता है और सारे कष्टों को प्रभु श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। कामतगिरी पर्वत के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी कष्ट, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको मंदाकिनी नदी के दर्शन के उपरांत कामतगिरी पर्वत के दर्शन के लिए ले चलेंगे, जहां हम लोग कामतगिरी की परिक्रमा करेंगे और आपको सारे जगहों के बारे में जानकारी देंगे। जितनी भी जगह परिक्रमा मार्ग पर पड़ेंगे उनकी हम एक एक जानकारी आपको प्रदान करेंगे। आइए चलते हैं। कहते हैं भक्तों, कामतगिरी पर्वत के दर्शन करने के पहले हमें श्री महाराजाधिराज मद गजेंद्र नाथ सरकार के दरवाजे पे, उनके द्वार पर मत्थक टेकना बहुत आवश्यक है। मद गजेंद्र नाथ स्वामी को चित्रकूट का राजा कहा जाता है। इनके इच्छा के बिना चित्रकूट का पत्ता तक नहीं हिलता है। सावन मास में यहाँ अत्यधिक भीड़ रहती है और पूरे सोमवार यहाँ भक्तों का लंबा तांता लगा रहता है जल चढ़ाने के लिए। आपको हम अगली बार वहाँ ले चलेंगे। इस तरह से वहाँ से निकलने के बाद हम श्री कामतानाथ मंदिर पहुँचते हैं। कामतानाथ मंदिर का ये आपका प्रमुख द्वार है, जहाँ से होकर आप श्री राम मोहल्ला में प्रवेश करेंगे और बारी बारी से सारी जगहों का हम आपको दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले हम प्रथम मुखारबिंद के दर्शन आपको करवाएंगे और सारे भक्त हाथ जोड़कर और प्रेम से श्री रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे, कामतानाथ महाराज जी के दर्शन करेंगे। ये प्रमुख प्रदक्षिणा द्वार है। गर्मी होने के कारण हम लोगों ने रात्रि का समय चयन किया, जिससे कि हमको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। लाइन में लगते हुए सारे भक्त एक एक करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के, कामतानाथ महाराज जी के दर्शन करेंगे। ये श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी की बहुत ही सुहावन मूर्ति है और ये हमारे श्री कामतानाथ महाराज जी की प्रथम मुखारबिंद है। इनके आप दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस तरह से हम अब दर्शन करने के उपरांत धीरे धीरे परिक्रमा मार्ग पर निकलेंगे। परिक्रमा मार्ग की शुरुआत में ही हमको भारत की इकलौती माता कौशल्या का मंदिर दिखाई दे दिया। माता कौशल्या के मंदिर का दर्शन करने के बाद हम लोग धीरे धीरे परिक्रमा मार्ग पे चलेंगे। तरह तरह से लोग पूजा अर्चना करते हुए फूल, माला, नारियल, बतासा, प्रसादी, लड्डू जो भी भक्तों को चढ़ाना है वो अपना चढ़ाते हैं। माता कौशल्या मंदिर का हमको
दर्शन हुआ। कपाट बंद थे क्योंकि रात्रि का समय हो चला था, फिर भी हमको बाहर से दर्शन हो गए। अब हमारी परिक्रमा मार्ग की शुरुआत होती है। परिक्रमा मार्ग की शुरुआत में ही हमको धर्मात्माओं का समूह मिल गया जो गरीबों को भोजन करवा रहे थे। बहुत ही नेक कार्य है। अगर प्रभु ने हमको कुछ दिया है तो हमें गरीबों की सेवा जरूर करनी चाहिए। इस तरह से हम परिक्रमा मार्ग पे निकल चुके हैं अपने दोस्त के साथ जो आगे आगे चल रहे हैं और रात्रि के समय हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। दिन के समय बहुत गर्मी पड़ने के कारण हम लोगों ने रात्रि का समय चुना है। दिन के समय तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है और खासकर अमावस्या में और तेरस के दिन तो गलियाँ बिल्कुल भरी रहती हैं। इस तरह से रास्ते में हमको चित्रकूट के वायरल बाबा बोरा वाले बाबा मिल गए। बोरा वाले बाबा इस समय फेसबुक और यूट्यूब में बहुत वायरल चल रहे हैं और एक सिद्ध संत हैं जो कि कामदगिरी पर्वत की उल्टी परिक्रमा करते हैं। बोरा से बना हुआ वस्त्र धारण करते हैं। इनका जो मुख्य निवास स्थान है वो हनुमान धारा के पास एक गुफा में है। बहुत ही श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं और हमेशा इसी तरह का वस्त्र धारण किए रहते हैं। बोरा वाले बाबा का हम लोगों ने कुछ मिनटों तक सानिध्य प्राप्त किया। ये हमारी कोई अच्छे काम ही रहे होंगे कि हमने मन में इच्छा रखी थी कि अगर हमको बोरा वाले बाबा मिल जाएंगे तो कुछ क्षण कुछ समय हम उनके साथ बिताएंगे। और जैसे ही हम प्रथम मुखारबिंद में कामतानाथ भगवान के दर्शन किए और परिक्रमा मार्ग में थोड़ा सा ही आगे निकले थे कि बोरा वाले बाबा से हमारी मुलाकात हो गई। उनसे चर्चा करने के उपरांत हम परिक्रमा मार्ग में निकल पड़े। परिक्रमा मार्ग में आगे ही हमको प्रसिद्ध शनि भगवान का मंदिर दिखाई देता है। रात को शनि भगवान की आंखें बिल्कुल चमक रही थी जो कि कोई भी व्यक्ति साधारण व्यक्ति देख के डर जाए। इसके बाद हमको श्री राम जानकी महल मंदिर के दर्शन होते हैं। रात्रि के समय यह सुनसान पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये पुराने ज़माने के मंदिर है जो परिक्रमा मार्ग में पड़ते थे। यह वह पेड़ हमको मिला जिसको तुलसीदास जी इसी के नीचे लिख के रामचरितमानस की रचना करते थे। बहुत ही पवित्र पेड़ है। आज यह पेड़ खत्म होने की कगार में आ गया है क्योंकि 500 वर्षों से ज़्यादा हो गया है। इसके बगल में एक नया वृक्ष रोपित किया गया है, लेकिन जो पुराना वृक्ष था वो खत्म हो रहा है। इस तरह से हमको रास्ते में दो नंदी भगवान मिल गए जो आपस में युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। रात्रि के समय इनको कोई अलग करवाने वाला नहीं था और हमने भी अतिरिक्त प्रयास नहीं किया क्योंकि ये हमको चोटिल कर सकते थे।
इस तरह से आगे निकलते हुए हम लोग चित्रकूट की सबसे मुख्य जगह साक्षी गोपाल मंदिर पहुंच गए। कहते हैं अगर साक्षी गोपाल मंदिर में जाकर आपने अपनी हाजिरी नहीं लगाई तो चित्रकूट का जो परिक्रमा है वो अधूरा माना जाता है। साक्षी गोपाल एक साक्ष्य के रूप में जब मृत्यु उपरांत आदमी स्वर्ग में जाता है तो साक्षी गोपाल साक्ष्य के रूप में पेश करते हैं कि आप कितनी बार चित्रकूट की धरती पे आए हैं, और इनकी दीवालों पर लोग सीताराम 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 लिखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और इसकी परिक्रमा लगाते हैं। साक्षी गोपाल के दर्शन करने के उपरांत हम आगे निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में हमको वैद्य जी धर्म स्वरूप महाराज कौशाम्बी वाले की एक कुटिया मिल गई, जो कि औषधियों की एक पुरानी दुकान है। किसी भी प्रकार की बीमारी आपको हो, श्वास से संबंधित, गठिया बाई से संबंधित सारी दवाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं। श्री गुरु वशिष्ठ आश्रम पहुंचकर हम उनके दर्शन करते हैं और आगे निकल चलते हैं। ये स्थान हम पहुंचते हैं जिसको लोग मानस भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 108 वर्ष से लगातार श्री रामचरितमानस का पाठ और अखंड ज्योति उसी तरह जल रही है। एक रिकॉर्ड है चित्रकूट का। कुछ जगह आपको ऐसे मिल जाएंगे जो भी आज भी उसी तरह श्रद्धा भाव से लोग जहाँ लगे हुए हैं, पूजा पाठ लगे हुए हैं। आज भी चित्रकूट की कंदराओं में अगर आप जंगल में प्रवेश करेंगे तो एक से एक मुनि आपको दिख जाएंगे जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और वो प्रभु भजन में लगे हुए हैं। कामदगिरी पर्वत देखिए किस तरह से अंधेरे से ढका हुआ है। बंदरों का आतंक रात को जारी है और हम लोग यात्रा के दौरान बंदरों से डर भी रहे थे, लेकिन किसी तरह बच बचा के, क्योंकि कुछ दुकानें रात्रि में खुली हुई थी और हम लोग चुपचाप प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ रहे थे। बीच रास्ते में हमको एक संत मिल गए जो रात्रि के समय राम भजन कर रहे थे। उनसे मुलाकात करने के बाद, उनके दर्शन करने के उपरांत हम लोग आगे निकल चुके। हम लोगों ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो भक्ति भावना से लगे हुए थे। इसके बाद प्राचीन रमा बैकुंठ कामदानाथ मंदिर गए और यहाँ हमने बजरंगबली का दर्शन किया और यहाँ भी रामचरितमानस का लगातार पाठ होता हुआ हमको दिखाई दिया। हमको याद है जब हम छोटे छोटे थे तब भी यहाँ रामचरितमानस का पाठ होता था और आज भी उसी तरह इस जगह पर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। पहले तो ये बहुत ही टूटी फूटी कुटिया थी, अब कुछ यहाँ पर पक्का निर्माण हो गया है और नीचे टाइल्स और मार्बल्स भी दिख रही हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो ये केवल कुटी मात्र थी। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आगे पहुँचे और ये हमको एक कुंड दिखाई दिया जिसको विरजा कुंड के नाम से जाना जाता है। विरजा कुंड का जल एक औषधि जल है क्योंकि वर्षा के समय सारी औषधीय जल इसमें बह के आती हैं और इसको अपने ऊपर लोग छिड़क कर आगे का परिक्रमा मार्ग में चलते रहते हैं। इस तरह से हम सबसे मुख्य जगह जो कि रामचरितमानस में बहुत ही फेमस जगह है, हम लोग भरत मंदिर पहुंचते हैं। यह दोस्तों वही मंदिर है, वही जगह है जब भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने चित्रकूट आते हैं और इसी स्थान पर भरत, श्री रामचंद्र जी, माता कौशल्या, कैकेयी जी सभी लोग की मुलाकात श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता से होती है। आज भी उनके चरण चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो शिला है, इस शिला पे आज भी भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी के, भरत जी के, कौशल्या जी के सबके चरण चिन्ह उसी तरह मौजूद हैं। लोग आज आस्था के साथ जो है यहाँ के दर्शन कहते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा भी है कि भरत जैसा भाई
कहीं नहीं है। मिली सकल समूह सेवकाई, ते ही अवसर करुणामय माई। ये देखिए, यहाँ पर माताओं का मिलन हुआ था। माता सीता जी अपनी सास से मिली थी, कौशल्या माता कैकेयी माता से मिली थी। ये यहाँ पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न के चरण चिन्ह उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह त्रेता युग में उनकी छाप थी। ये देखिए, ये चरण चिन्ह लिखा हुआ है, चरण चिन्ह भरत मिलाप। आगे बढ़ने पर ये हमको जो दूर दिखाई दे रही है, ये लक्ष्मण पहाड़िया है। वहाँ से लक्ष्मण पहाड़िया से लक्ष्मण कामदगिरि पर्वत की सुरक्षा करते थे, क्योंकि कामदगिरि पर्वत में माता सीता और प्रभु श्री राम की पर्णकुटी थी और लक्ष्मण पहाड़िया में लक्ष्मण जी की कुटी थी, और वहाँ से वह कामदगिरि पर्वत की रक्षा करते थे। माता सीता और प्रभु श्री राम के आराम में, उनके वनगमन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो, वहाँ से वो रक्षा करते थे। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम कामतानाथ भगवान के तृतीय मुखारबिंद पहुँच चुके हैं। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की विशालकाय मूर्ति है, और इनके दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट, दुख, दर्द मिट जाते हैं। रात को भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिन के समय तो बहुत ही भीड़ यहाँ रहती है। हम लोगों ने भीड़ से बचने और गर्मी से बचने के लिए रात्रि का समय चुना। अगली बार हम आपको कभी दिन के समय का, अमावस्या के समय का नज़ारा हम दिखाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ भक्तों की रहती है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का गेट बंद था, जिसका हमने आपको दर्शन नहीं करवा पाए। वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचते हैं बरहा के हनुमान मंदिर। ऐसा प्राचीन मानता है कि यहाँ पर प्रतिष्ठित मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। यह स्थान कामदगिरि पर्वत से बहकर नीचे आने वाली जलधारा के साथ जो शिलाएं हैं, उन्हीं शिलाओं से जो है ये हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सिद्ध हनुमान मंदिर है बरहा के हनुमान मंदिर। यहाँ लगातार हर दिन, हर वर्ष, हर समय, किसी भी मौसम में लगातार भंडारे का आयोजन होता रहता है। भक्तों का तांता लगा रहता है। रात्रि के समय हम यहाँ पहुँचे और ये हमारा सुखद एहसास ही था। ये हम भाग्यशाली ही थे कि जैसे ही हम पहुँचे, हमको बजरंगबली के साक्षात दर्शन हुए और हमको उनके आरती में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। हम लोग यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन हमको आरती करने का भी मौका मिला। इस तरह से हम परिक्रमा मार्ग में आगे निकल पड़े, और ये दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई है। चित्र के माध्यम से रामचरितमानस का संदेश दीवारों पर दिखाया गया है।